नमस्कार, देख रहे हैं ब्रेकिंग प्लस और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे पाली के सुमेरपुर से। पहली खबर आ रही है जहां नगर पालिका तखतगढ़ में गुम हुई पत्रावलियों का मामला फिर सुर्खियों में है। पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गायब फाइलों की जांच और मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। नामा ने अपने ज्ञापन में बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान नगरवासियों ने अपनी संपत्तियों के शीर्षक प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे, जिनकी पत्रावलियां नगर पालिका में दर्ज की गई थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फाइलें, पट्टा पत्रावलियां, पुराना संधारित रिकॉर्ड, टेंडर और कोटेशन पत्रावलियां गायब हो चुकी है। 18 नवंबर 2024 को हुई साधारण बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नामा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ फाइलें जानबूझकर गायब की गई हैं, जिनमें अनियमित रूप से जारी पट्टों से जुड़ा रिकॉर्ड शामिल है। पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत ने बताया कि गुम हुई फाइलों की रिपोर्ट पहले ही ईओ की ओर से तखतगढ़ थाने में दर्ज करवाई जा चुकी है। तो तखतगढ़ नगरपालिका में गुम हुई पत्रावलियों का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया है। गायब फाइलों की जांच और मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा है कि नगरवासियों ने अपनी संपत्तियों के शीर्षक प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे, जिनकी पत्रावलियां नगर पालिका में दर्ज की गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद कुमार जोशी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, गुम हुई पत्रावलियों का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। पालिका उपाध्यक्ष ने ज्ञापन दिया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर पालिका की जो तखतगढ़ की जो नगर पालिका है उसमें गुम हुई फाइलों को लेकर पूर्व में भी इसका मामला तखतगढ़ के थाने में दर्ज हो चुका है और अभी भी और कई फाइलें गायब है। उसको लेकर एक बार फिर उपाध्यक्ष ने अरविंद, आपको रोकना चाहूंगी। मनोज नामा उपाध्यक्ष नगर पालिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। जी मैडम, धन्यवाद। जी, अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया है आपने, ये जो फाइलें गायब हुई है और मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। जी बिल्कुल, मैंने एप्लीकेशन पेश की है। हमारे यहाँ पे जो नगरपालिका बोर्ड की बैठक हुई थी उस समय इस बात की जानकारी मिली थी कि नगरपालिका से कुछ पत्रावलियां गायब है और उस एप्लीकेशन पे हमने प्रस्ताव भी लिया था नगरपालिका के बोर्ड की बैठक में कि इस पर कोई हमें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसी कोई विशेष ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और उस ज्ञापन को मैंने डीएलपी डायरेक्टर साहब को भी पेश किया। ये जो पत्रावलियां गायब हुई है और इसके अलावा भी कोटेशन, टेंडर वगैरह, इसमें किस प्रकार की कोई अगर अनियमितता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो मनोज जी, 1 साल पुराना ये मामला हो चुका है। साधारण बैठक जब हुई थी तब भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई और 1 साल बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, तो कार्रवाई का अभी मुझे ये जानकारी हुई कि नगरपालिका की तरफ से एक गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे थाने में दी गई है। ये मुझे जानकारी कल ही प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक केवल गुमशुदगी दर्ज करवा देने से नहीं, इस पे तो मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और नगर सरकार की तरफ से जब प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंदर एक सर्कुलर आया था, उसमें है कि अगर पत्रावली गायब है तो उसके ऊपर जांच रिपोर्ट होके नगरपालिका स्तर पर ही और मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तो मैंने इसी बात का ज्ञापन अभी मैंने वो अधिशासी अधिकारी जी को पेश किया है कि इस पर जांच करें और मुकदमा दर्ज करवाया जाए। ठीक है, आपने ये भी कहा है कि कुछ फाइलें जानबूझकर गायब की गई है क्योंकि मतलब पट्टे जारी हो रहे थे, रिकॉर्ड जो था वो भी इनका शामिल था, लेकिन जानबूझकर गायब की गई है। किसकी तरफ आपका ये इशारा है या फिर किसकी लापरवाही है? ये जांच का विषय है कि किसने गायब की या क्या है, लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि कुछ जो अनियमितता जो सामने आई है और उस अनियमितता वाली फाइलें नगरपालिका में नहीं है। मनोज जी, आपको रोकना चाहूंगी। अधिशासी अधिकारी है मगराज चौधरी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मगराज जी, स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो आपके पास में ज्ञापन आया होगा जो गुम हुई है पत्रावलियां, क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है सर? हाँ मैडम, ज्ञापन पहले दिया था
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा तो नगर पालिका में जो फाइलें गुम हुई है उसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है मेरे द्वारा। सर आपके पास ये मामला कब पहुंचा? एक साल पहले आया था मैडम। तो 1 साल पहले सर आपके पास में ये मामला है, गंभीर विषय, इतनी फाइलें गायब हो रही है, रिकॉर्ड गायब हो रहा है और 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उसकी जो फाइलें गुम थी उसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है मैम। सर उपाध्यक्ष हैं नगर पालिका मनोज नामा, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मगराज चौधरी हैं, कुछ सवाल आप करना चाहें, अपनी बात आप रखना चाहें? बिल्कुल, मैं इनसे कहूंगा कि हमने जैसे नगर पालिका की तरफ से अगर थाने में रिपोर्ट दी है तो क्या मुकदमा नंबर कोई आज दिन तक जारी हुए हैं? केवल रिपोर्ट देने से हमारी अतिश्री नहीं हो जाती है। तो वो पत्रावलियां गायब हुई तो हुई कहाँ और उसके ऊपर एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसके संबंध में हमने क्या और आगे कार्रवाई की? मगराज जी जवाब मांग रहे हैं आपसे। नियमानुसार नगर पालिका द्वारा तो खोज पत्र जारी किया हुआ है, जो फाइलें नहीं मिली है उसकी नगर पालिका ने मुकदमा दर्ज करा दिया है पुलिस थाने में। पुलिस द्वारा उसके अनुसार की कार्रवाई जारी है। तो मगराज जी ये सवाल तो हमारा भी है कि महज मुकदमा दर्ज करना, एफआईआर दर्ज करना, क्या सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है आपकी तरफ से? क्योंकि 1 साल पहले रिकॉर्ड, 1 साल पहले बैठक के अंदर ये मामला उठा, 1 साल तक सिर्फ मुकदमा दर्ज करने के बाद आप बैठ गए खाली हाथ? नहीं, उसके लिए कमेटी का भी गठन किया है नगर पालिका द्वारा, और भी कोई रिकॉर्ड कोई गुम हुआ तो कार्रवाई जारी है। साथ ही कहना यह भी है कि सर जानबूझकर फाइलों को गायब किया गया है, क्योंकि जो पट्टे जारी हो रहे थे उसमें रिकॉर्ड भी कुछ शामिल था, ये भी आरोप है। ये मैडम 2019-20 का मैटर है, 19-20 से लगा के पहले का, मेरे से पहले का। क्या आश्वासन दिया जा रहा है सर आपकी तरफ से? इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है पालिका की ओर से और जांच। मनोज जी, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? मगराज जी जो कह रहे हैं कि कमेटी का गठन कर दिया गया है, 1 साल पहले बात हुई थी, मुकदमा दर्ज हुआ था, कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए तो मैंने ज्ञापन दिया है अभी 4 रोज पहले। मैं सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए तो दिया है। मगराज जी 4 दिन पहले ज्ञापन आया आपके पास में, क्या कार्रवाई की है? उसके लिए वापस मतलब नगर पालिका द्वारा कमेटी का जो गठन किया था ना, उनसे मीटिंग कर दी है और वापस जांच में बैठा दिया गया है। क्या आश्वासन दे रहे हैं, कब तक ये पूरा मामला सुलझा दिया जाएगा? अब कमेटी द्वारा सुलझा दिया जाएगा मैडम, 1 महीने के भीतर सुलझा दिया जाएगा। जो मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ये जो गुम हुई है फाइलें, इनके बारे में पूरी कार्रवाई कर ली जाएगी, कैसे हुई है, मिली है या नहीं मिली, या किसका हाथ है? हाँ मैडम। तो आप समाचार प्लस पर ये आश्वासन दे रहे हैं कि महज 1 महीने का समय और चाहिए आप लोगों को, उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी पूरी? हाँ, वो कमेटी जांच रिपोर्ट देगी और फाइलें गुम होगी तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई कर देगी। जी मनोज जी, 1 महीने का समय और मांगा है ईओ नगर पालिका मगराज चौधरी ने। 1 महीने के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या ठोस कदम उठाएंगे? मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ कि जब हमने थाने में मुकदमा अगर दर्ज करवा दिया तो नगर पालिका किस बात की जांच कर रही है? जांच तो पुलिस वाले करेंगे। मगराज जी जवाब दीजिए, मुकदमा अगर दर्ज करवा दिया है तो फिर अब नगर पालिका क्या जांच कर रही है? उनका आरोप ये है कि जो फाइलें गुम हुई है ना, उनकी तो अनुसंधान कर रही है पुलिस। उन्होंने ज्ञापन में और बताया कि और कोई फाइलें मिस हुई है तो उसके लिए जांच जारी है कि और कोई फाइलें है। तो पुलिस की कार्रवाई का अपडेट है आपके पास मगराज जी? पुलिस क्या कार्रवाई करी, जैसा कि आपने कहा कि मुकदमा दर्ज करवा दिया है? हाँ, पुलिस आई थी, जांच कर रही है। नगर पालिका से पूछताछ सबसे पहले बयान वगैरह लिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। मगराज जी से मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि ये जिस काम को लेते हैं हाथ में, ये इसको अच्छे तरीके से निपटाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इसको संज्ञान में इसलिए लिया जाना चाहिए कि जो नगर पालिका में किसी प्रकार का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन एक बार जांच होनी चाहिए कि वास्तव में इस प्रकार की कोई गलत कार्रवाई हुई है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। मगराज जी काफी उम्मीदें लेकर के बैठे हैं यहाँ पर, आप जरूर सुन रहे होंगे। हाँ बिल्कुल जी, ठीक है, कार्रवाई का आश्वासन इन्होंने दिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मगराज जी और मनोज नामा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ईओ नगर पालिका मगराज चौधरी की तरफ से आश्वासन दिया गया है, 1 महीने का समय मांगा गया है क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है गुम हुई फाइलों को लेकर। अरविंद हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, आपसे मैं समझना चाहूंगी, दोनों की बात आपने सुनी है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, कार्रवाई भी हो रही है, क्या स्टेटस है फिलहाल? बिल्कुल, मैं मैडम आपको बताना चाहूंगा कि कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत के नेतृत्व में तगड़गढ़ नगर पालिका की बोर्ड बैठक होती है और बोर्ड बैठक में ये फाइलों का जो गुम हुआ उसके मामले को लेकर उपाध्यक्ष भाजपा के ही उपाध्यक्ष से और भाजपा का ही वोट है, उन्होंने ये मामला उठाया था कि फाइलें गुम हुई है, कई ऐसे पट्टे भी बने हैं जो फर्जी पट्टे बनकर दिए गए, उसकी फाइलें
अरविंद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर्वसम्मति से जी जी जी। सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पास किया था, लेकिन प्रस्ताव पास होने को 12 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही, जिसको लेकर भाजपा के उपाध्यक्ष मनोज नामा ने ये लेटर एक बार फिर अधिशासी अधिकारी को दिया है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये जांच होती है, लेकिन उसमें कुछ राजनीतिक दबाव देखने को मिल रहा है। इस कारण नगर पालिका में कई प्रोटेक्शन की फाइलें गायब है, कई ऐसी जो मामले हैं वो फाइलें गायब है, उसको लेकर अब लगातार भाजपा तो अरविंद, क्या मिली भगत है, क्या मिली भगत है अरविंद इस मामले में? जो फाइलें गायब हुई है, रिकॉर्ड्स गायब हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मिली भगत की बू आ रही है, लेकिन नगर पालिका में जो बात कई 12 महीने से पूर्व बोर्ड में भी भाजपा का बोर्ड था, तो कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, लेकिन वर्तमान में भी ये स्थिति एक बार फिर देखने को मिल रही है। उपाध्यक्ष और जो आरोप लगाए उसको लेकर मैंने नगर पालिका अध्यक्ष से बात की, ललित सिंह से। उन्होंने कहा जो भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजनीतिक दल की बात करें तो कहीं न कहीं भाजपा के जो स्थानीय विधायक है, कैबिनेट मंत्री भी है, भाजपा का बोर्ड भी है, और लोगों को एक उम्मीद जगी है जो भी केंद्र सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नीति है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन नगर पालिका में जो स्थिति देखने को मिल रही है उसको समझना होगा कि कब तक जांच होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।